हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है पॉलिटी का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। संविधान में 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं, उसमें से 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा तीसरा भाग है। ठीक है, तीसरा भाग में आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसमें जो है इसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे, लोगों के राइट्स के बारे में कि हमारा क्या क्या राइट्स है। ठीक है, सबसे पहले है कि ये न्याय संगत है, मतलब हम इसमें कोर्ट जा सकते हैं, जस्टिसेबल है, न्याय संगत है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है सेकेंड पॉइंट है, इससे भारत में मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा एक लिखित लिखित होता है या लिखित कुछ है, उसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका से उधार लिया गया। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये अबाध्य या स्थायी नहीं है, मतलब इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। हमारे संविधान को चेंजेस किए जा सकते हैं उसको सुधारने के लिए, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है उसको नहीं बदलना है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी व्यक्तियों को गारंटी दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी व्यक्तियों को गारंटी दी गई है कि आपको अधिकार का अगर हनन होता है, आपके अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रक्षा हम करेंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा। इसमें स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा भी दी गई है कि आप स्वतंत्र हैं, वे पूर्ण नहीं है लेकिन योग्य हैं। चलिए, ये सब कुछ कुछ पॉइंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 द्वारा, मतलब इसमें क्या है कि अगर राष्ट्रीय आपात, जैसे कि कोरोना लगा था, कोविड कोविड 19 आया था। ठीक है, कोविड 19 में 20 और 21 को छोड़ के बाकी हमारे सारे राइट्स को छीन लिया गया था। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या राइट्स है। तो चलिए अब आर्टिकल पढ़ते हैं। हम 1 से 11 तक पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे के बारे पढ़ते हैं। आगे है 12 से लेकर के 35 तक, हमें पढ़ना आज 12 से 35। तो सबसे पहला आर्टिकल है राज्य की परिभाषा है। इसमें बताया गया कि राज्य किसे राज्य कहेंगे, क्या है राज्य, उसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, उसमें राज्य के बारे में बताया गया है। संसद एक राज्य है, स्टेट एक राज्य है कोई भी एक बॉडी एक राज्य के रूप में काम करती है, इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 13, सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं अमान्य माने जाएंगे। इसका मतलब है कि आर्टिकल 13 को हम अल्पीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अल्पीकरण, यह है अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण मतलब होता है कि हम इसे घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और ये असंगत है। ठीक है, अगर कुछ, जैसे कि मान लीजिए आपको घूमने का आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएंगे, किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे। इसीलिए यह है आर्टिकल 13, ये अल्पीकरण इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, हाँ, अब हमारे मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मेन मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे फिर 6 कर दिए गए। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें सबसे पहला हमारा समानता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट्स टू इक्वलिटी, इसी जैसे कहते हैं, इक्वलिटी के राइट्स है। ठीक है, सब समान होंगे, राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है, सब समान होंगे, राइट टू इक्वलिटी है। ये कितना से कितना है? 14 से 28, सॉरी 14 से 18। तो सबसे पहला आर्टिकल है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, कानून के समक्ष समानता मतलब है, कानून के समक्ष समानता मतलब कि कानून के नज़र में सब समान है, कानून की नज़र में सब कोई समान है, सबके साथ एक तरह से न्याय किया जाएगा।
इसी के बारे में बताया गया है इसमें। बस किसको छोड़ के, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को छोड़ के, ठीक है, प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी कानून की नज़र में सब समान होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एक मूवी भी है, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एक मूवी भी है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव का प्रतिषेध, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 15, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15। कोई भी मान लीजिए काला है, गोरा है, उसके हिसाब से उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 15 के बारे में है। अब आते हैं आगे। आर्टिकल 15 का ए या फिर 1 बोल लीजिए। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये तो जो अभी हम पढ़े तुरंत। आर्टिकल 15 का बी बोल लीजिए या 2 बोल लीजिए। कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, स्थान पर किसी भी आधार पर किसी प्रकार की अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये भी सेम ही है लगभग। दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान तक पहुंच, कुओं, तालाबों, मनोरंजन, ठीक है। ये तो आर्टिकल 15 बेसिकली हमको याद करना है। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 है आर्टिकल 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव का प्रतिषेध, ठीक है। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और उसके बाद है आर्टिकल 16, याद करते हैं। 16 में है लोक नियोजन। 16 में क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब लोगों को कैसे कैसे नौकरी के अवसर देना है उसके बारे में है। लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता, ठीक है, सबको कैसे नौकरी देना है उस बारे में बताया गया है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 16 का 4। राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित। पिछड़े वर्ग मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, ये सबको पिछड़े वर्ग के नागरिकों को नौकरी की आरक्षित रिजर्व करने का ये प्रावधान देता है। कौन देता है? आर्टिकल 16 का 4, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 17। ये है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 18। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत है, मतलब कोई भी उपाधि नहीं रख सकता है। जैसे कि पहले महात्मा या फिर और बहुत सारे ठाकुर ये सब नाम लगाया जाता था पहले, नाम के आगे में विक्रमादित्य है। अभी वो नाम सब, उपाधि सब अंत, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है? समानता। तो सब सब समान रहेगा, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है। उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल। हाँ, लेकिन जो कोई स्टडी से रिलेटेड है, कोई आर्मी है जैसे कर्नल है, ठीक है, आर्मी में है कोई कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तो वो लोग अपना नाम लगा सकते हैं। कोई स्टडी से रिलेटेड है जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, एडवोकेट है, वकील है, तो वो सब नाम अपना लगा सकते हैं, उनको छूट है, ठीक है। और अगर किसी को विदेश में कोई और किसी को विदेश में कोई नाम दिया गया है तो वो राष्ट्रपति की सहायता मतलब सिग्नेचर के बाद ही अपना नाम लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अपना नाम ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो ये है, तो ये था हमारा पहला, ये हमारा पहला था समानता का अधिकार, जो कितना है? 1 से लेके, सॉरी, 14 से लेके 18। अब इसके आगे है स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें कितनी स्वतंत्रता मिली है, क्या क्या स्वतंत्रता मिली है, क्या क्या करना है इस देश में, क्या क्या नहीं करना है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, और इसमें आर्टिकल है हमारा 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। और सबसे पहला है आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19, ठीक है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, कुछ भी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी का कुछ भी, उसके बारे में है, ठीक है। सबसे पहला है 19 का, ठीक है, 19 में सभी सभी नागरिकों को अधिकार होगा। क्या क्या अधिकार होगा? सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद एकत्र होने, जमा होने की स्वतंत्रता, जमा होंगे तो संघ बनेगा, स्वतंत्रता, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आवागमन मतलब घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद निवास की स्वतंत्रता, ठीक है, रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद अ, उसके बाद व्यवसाय, बिजनेस करने की स्वतंत्रता। इसको आप एक कहानी जैसे याद कर लीजिए कि सबसे पहले आप बोलेंगे, जो 19 का काम है, बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो भीड़ होगी, जमा होगी, तो मतलब जमा होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद सी में या फिर गांव में क्या है कि अगर जमा होंगे तो ग्रुप बनेगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। उस पर ग्रुप बनेगा तो घूमने जाएंगे, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है, आवागमन की। घूमने जाएंगे तो वहाँ पर जमीन लेंगे, ठीक है, तो उसकी स्वतंत्रता है। निवास करेंगे ना, रहेंगे, ठीक है, रहेंगे तो आप जमीन लेंगे, ठीक है। इसमें एक था, ये ABCD है, तो इसमें एफ में एक था, ठीक है, ई तो एफ में एक था जिसको हम बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो उसे हटा करके, ठीक है, इसको हटा के 300 का ए में या फिर का में, ए में ए लिख देते हैं, ए में हो गया था, ले गया गया है, ठीक है। आर्टिकल 40, संविधान संशोधन 44, ठीक है, कब हुआ था? 1978 में ले गया गया था। पहले 7 थे, 19 में 7 तक थे, उसे हटा दिया गया है, ठीक है। कौन सा हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ गया? सबसे पहले आप बोलेंगे, उसके बाद आप भीड़ होगा, जमा होगा, बोलेंगे तो उस पर जगह बनाएंगे, मतलब संघ बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद घूमने जाएंगे, उसके बाद रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसको हटा दिया गया है, और रहेंगे। उसके बाद आप व्यवसाय करना होगा रहने के लिए, ठीक है, ये था। तो ये हो गया 20, ठीक है, 20 सॉरी 19 कंप्लीट। उसके बाद है 20। 20 में क्या है? 20 पढ़ते हैं। 20 में क्या है? अपराधों से दोष सिद्धि, ठीक है, अपराधों से दोष सिद्धि, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप कोई आप, ठीक है, अपराधों से दोष सिद्धि मतलब कैसे कैसे संरक्षण दिया जाएगा कि आप कोई अगर अपराध किए हैं तो कोई भी ठीक है, तो 20 का ए है ना, बी का ए, ठीक है। इसमें क्या दिया है? किसी भी आपराधिक अपराध के लिए व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने के समय विद्यमान कानून, मतलब आप जब अपराध, मान लीजिए कि आज हम अपराध कर रहे हैं और हम केस लड़ रहे हैं, केस लड़ते लड़ते मेरा 10 साल हो गया, 10 साल के बाद हमको जेल हुआ, ठीक है, और मेरा गलती था कि हम चोरी किए थे, ठीक है, चोरी किए थे, तो चोरी हम आज जो सजा मिलता है चोरी हमको 10 साल बाद उसी का सजा मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि अब 10 साल के बाद चोरी करने पे मर्डर है, मतलब फांसी पे लटका देना है, ठीक है, तो वो फांसी में नहीं दिया जाएगा, हम आज जो गलती किए हैं उस कानून के हिसाब से दिया जाएगा। ये 20 का ए वही करता है, ठीक है, ठीक है। और 20 का 2 है, जो कोई दोहरी सजा नहीं, मतलब एक गलती का एक ही सजा दिया जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और क्या है? खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। सबसे पहला क्या है? सजा उस समय होगा, सजा उस समय के हिसाब से होगा। उसके बाद जब जब गलती किया तो सजा उस टाइम के हिसाब से होगा। उसके बाद क्या है? एक गलती का एक सजा और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता। ये इसका 3 आर्टिकल है, 20 के 3, ठीक है। सजा उस समय कानून के हिसाब से, एक गलती का एक सजा, और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21, ठीक है, ये इसको बोलते हैं लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये जो दो 20 और 21 जो आपको बताए हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रपति, ठीक है, या फिर आपातकाल के समय इसे भंग नहीं किया जाता है, ठीक है, आपातकाल के समय
इसे भंग नहीं किया जाता है, इसे ये उस टाइम भी विद्यमान रहता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 21, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसको बोलते हैं लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी अभी सबको है। पति पत्नी में से अगर कोई अपना फ़ोन का पासवर्ड नहीं देना चाहता है तो वो नहीं देगा। ठीक है। ये एक राइट टू प्राइवेसी है। उसके बाद सूचना का अधिकार है। ठीक है। पूछने का अधिकार है, सूचना का अधिकार, सूचना देने का अधिकार है, सोने का अधिकार है। ठीक है। नींद आ रहा है सो जाएंगे। डेवलपमेंट करने का अधिकार है। अपने पसंद से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। ठीक है। सम्मान के साथ मरने का अधिकार। ठीक है। हाँ, लेकिन राइट टू सुसाइड नहीं है। ठीक है। ये कुछ कुछ देशों में राइट टू सुसाइड है, लेकिन सुसाइड नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये है शीघ्र सुनवाई का अधिकार। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है 21 का। ठीक है। अच्छा, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है। ये है। अब इसके आगे देखिए, ये तो 21 का है। अब 21 के ए में क्या क्या है। ठीक है। 21 का ए में क्या क्या है। प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा ये कब हुआ था, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है। 2002 में शामिल किया गया था। 21 का ए को जोड़ा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कब किसको, 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 21। अब है आर्टिकल 22। 22 में क्या है, आर्टिकल 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी, गिरफ्तारी मतलब कुछ मामलों में गिरफ्तारी का संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि नजरबंदी। ठीक है। तो छोड़िए, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि किसी महिलाओं को महिला पुलिस के बिना अरेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। आपको पूछने का अधिकार है, वारंट दिखा मतलब आपको पूछना है कि क्यों मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। महिला को शाम के 5 बजे के बाद अरेस्ट नहीं किया जाता है। अरेस्ट करना है तो महिला पुलिस होनी चाहिए। ये सब कुछ कुछ है आर्टिकल 22 में। ये गिरफ्तारी नजरबंदी के संरक्षण के बारे में है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा 2 हो गया, ये तीसरा नंबर है, ये तीसरा है। ठीक है। ये तीसरा नंबर, तीसरा हमारा तीसरा है। तीसरा मौलिक अधिकार है। टोटल 7 थे, अब 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, ये तीसरा है आर्टिकल 23 और 24। तीसरा में है 23 और 24। सबसे पहला है मानव तस्करी और बलात्श्रम। मानव तस्करी मतलब किसी का ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करना है। ठीक है। और बलात्श्रम, बलात्श्रम उसको बोलते हैं जिसको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे मूवी के जी एफ, के जी एफ। ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड। उस मूवी में देखे होंगे कि सबको जबरदस्ती बांध बांध के, सिक्कड़ बांध के काम करवाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं कराना है। ठीक है। जिसको बंधुआ मजदूर, बलात्श्रम, ये सब जबरदस्ती काम नहीं कराना है और फ्री का काम नहीं कराना है। ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है, ये तो आर्टिकल 23 तो हो गया। आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बच्चों को काम कराने पर प्रतिषेध। ये तमिलनाडु ये सब में बहुत जगह बनता है आपका फटाका। ठीक है। तो उसमें बच्चों को काम कराया जाता है, तो ऐसे कामों में बच्चों को नहीं करवाना है। ठीक है। ये सब तमिलनाडु सब में हो गया, ये सब में काम करवाया जाता है बच्चों को, इसीलिए बोला गया है कि ये सब कारखानों आदि में बच्चों को, जहाँ पर खतरा है, जान का खतरा है, वहाँ पे बच्चों को काम नहीं कराना है। तो ये भी आपका हो गया आर्टिकल 23 और 24। ठीक है। इसके बाद आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा चौथा है। ठीक है। चौथा है। ये हमारा फोर्थ है। ठीक है। ये है आर्टिकल 25 से 26, अनुच्छेद 25, सॉरी 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसमें टोटल 4 हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 25, अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण एवं और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
कि हर एक को अपना धर्म मानने, कोई भी धर्म में जाने, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 25 भी है, वही है। ठीक है, अंतःकरण से मतलब हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, बस। तो ये है आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 25 बस उतना ही है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ये है आर्टिकल 26, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें सिंपल सा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन मतलब कोई भी अपना धर्म को मतलब मीटिंग कर सकता है। आर्टिकल 26 बेसिकली उसी को बताता है कि मीटिंग कर सकता है। जैसे कि अभी मान लीजिए अभी इतना बड़ा विवाद चल रहा है यूपी में। यूपी की गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ईद में रोड में नमाज पढ़ने किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो, अब करता तो एक दो दिन ही है ना, तो उसमें वो रोड में या फिर कोई भी धार्मिक या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थल में मीटिंग कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा देरी के लिए नहीं, 10 मिनट या फिर 20 मिनट, एक दिन दो दिन, ठीक है। अब ये नहीं कि 365 दिन वहाँ पर लगाएगा, तो उसमें तो गवर्नमेंट भी बोलेगी। तो ये जो यूपी में हो रहा है वो सीधा सीधा आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो उसी में बताया गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी करते हैं, कोई भी धार्मिक मीटिंग करते हैं, धार्मिक सभा करते हैं, सार्वजनिक स्थान में भी करते हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी में भी करते हैं, तो आपको मीटिंग करने की आज़ादी है, लेकिन आप शांतिपूर्ण से बिना हथियार के मीटिंग करेंगे तो ही, ठीक है। ये था आर्टिकल 26। अब आते हैं आर्टिकल 27। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कर का भुगतान, ठीक है। इसमें टैक्स नहीं लगता है, जो 27 है ना उसमें टैक्स नहीं लगता है। उसमें बताया गया कि बेसिकली होता क्या है कि कोई मान लीजिए कि बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, तो उसमें जितने भी फंड जमा हो रहे हैं उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और इसी में भी होता है टैक्स का चोरी होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा अभी। तो उसको जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं वो वहाँ पर फंड डालते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, टैक्स का चोरी करने के लिए ये करते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 28, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता है, ठीक है। मतलब आप पूजा में भाग ले सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको स्वतंत्रता है। और ये है कि और इसमें ये भी है, ठीक है, कि सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसमें बोला गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 28। तो ये चार था। 25 में तो बोला गया है कि आपको मानने की स्वतंत्रता है। 26 में बोला गया है कि आप कर सकते हैं रोड में ये, ठीक है, प्रबंधन दिया जाएगा। 27 में टैक्स नहीं लगेगा। 28 में है कि सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा नहीं दी जाएगी, आपको बस करना है तो कोई भी संस्थान में जाके आप मान सकते हैं, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आगे है हमारा हमारा कौन सा है आगे है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये हो गया चौथा था, ये है पांचवा, ठीक है, पांचवा है। पांचवा आर्टिकल है, 29-30 से ज़्यादा नहीं है, 29-30 है, बस दो आर्टिकल है, ठीक है, दो आर्टिकल है। तो 29 क्या है, ठीक है, 29 क्या है, 29 में है अल्पसंख्यकों की भाषा, माइनॉरिटीज की भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट एंड संस्कृति का संरक्षण, ठीक है, चाहे नागरिक कोई वर्ग के भी हो। बेसिकली बोला गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो कुछ कुछ ट्राइब्स खत्म होते जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एक सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है, सिख धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है, सिख धर्म से बिलोंग करता है। तो वो अब कॉलेज कॉलेज गया, ठीक है, वो अब कॉलेज गया तो अल्पसंख्यक है,
ठीक है, कॉलेज गया, कॉलेज में उसके पगड़ी का, ठीक है, पगड़ी का, उसकी दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है, तो उससे नहीं उड़ाना, उसकी संस्कृति का रक्षा करना है, ठीक है, वो संरक्षण देना है। कोई एक जैन धर्म का जैन दिगंबर है, ठीक है, कोई एक जैन धर्म का जैन दिगंबर बेसिकली कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसका रक्षा करना। हाँ, ये आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है, उसका रक्षा करना, उसका संस्कृति का, लिपि का रक्षा करना उसका, ठीक है। उसी तरह आर्टिकल 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अगर वो लोग चाहेंगे तो वो लोग उन लोगों को अधिकार है कि वो लोग अपना अपना संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है, अपना संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग, ठीक है, जैसे मुस्लिम, ठीक है, जैसे मुस्लिम अपना मदरसा खोलते हैं, उसी तरह से ये लोग भी, हर कोई अपना शैक्षणिक संस्थान, पढ़ने लिखने का संस्थान अपना खोल सकता है। ये है 29-30, ठीक है, ये पांचवा था, ठीक है, ये था 29-30। 29 क्या था? 29 था कि आप अपना 29 था कि आप अपना 29 था क्या था? 29 था कि आप अपना संस्कृति को बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और 30 क्या था? अगर आपको आप चाहते हैं तो अपना शैक्षणिक संस्थान या शिक्षा का संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा यहाँ आर्टिकल 31 नहीं दिया गया है, लिख देते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31, ये संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का था, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसमें क्या था कि एक था आपका 19 का एफ में था, ठीक है, ये आपका खरीदा वाला है, ठीक है, खरीदा। और ये जो प्रॉपर्टी है 31 में है, ये आपका जो आपका एंसेस्टर्स या फिर आपके पूर्वज जो छोड़ के गए हैं, वो है प्रॉपर्टी। ये 19 का एफ में है और 31 में। इसको इनको हटा दिया गया था जब मोरारजी देसाई थे 1978 में, 44 अमेंडमेंट में इनको हटा के 300 का ए में ले गया गया, ठीक है, ये हम अमेंडमेंट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं आगे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी के साथ भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, रेमेडीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद है, इसमें क्या दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मौलिक है परंतु अन्याय नहीं, बी आर अम्बेडकर संविधान। ये इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा है, का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और आर्टिकल 31 देखिए यहाँ पर है, इसे कानून अधिकार ने कर दिया क्या? 368, सॉरी 1978 में, ठीक है। तो ये था, ठीक, आर्टिकल 32 में, ठीक है, आर्टिकल 32 में कुछ रीट्स हैं। रीट एक लिखित होता है, ठीक है, रीट एक लिखित होता है। सबसे पहले है, ठीक है, एक 5 टॉपिक्स है, रीट है, मान लीजिए 5 रीट है, ठीक है, 5 रीट है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं 5 रीट। सबसे पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हॉबियस कर्पस, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षी, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉबियस कर्पस, ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है HABES, हॉबियस, ठीक है, हॉबियस कर्पस, ठीक है, ठीक है, ये हॉबियस कर्पस। ये होता क्या है कि आप जैसे देखें मूवी, कौन सा मूवी है? जय भीम, ठीक है, जय भीम मूवी है। उसमें क्या किया जाता है? इसमें बेसिकली है हॉबियस कर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है,
शरीर को अपने पास रखना न्यायालय द्वारा, जैसे कि हम आपको कल मतलब किसी को भी हम एक एक क्रिमिनल को हम अरेस्ट करते हैं और हम उसको कल उसको हमको लेके जाना है, एक दिन के अंदर उसको जेल या फिर सॉरी मजिस्ट्रेट या फिर जज के पास हमको पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट या जज के पास पेश, ठीक है, और सही सलामत, उसी को बोलते हैं होबियस कर्पस। तो समझ में आ गया, ये होबियस कर्पस था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, इसे बोलते हैं होबियस कर्पस। ये एक रीट तो हो गया। अब ये दूसरा रीट है परमादेश। परमादेश को हम बोलते हैं मैंडेमस, ठीक है, परमादेश को बोलते हैं मैंडे, ठीक है, परमादेश को बोलते हैं मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस मतलब कोई एक मैंडेमस मतलब होता है हम आदेश देते हैं, कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। आदेश किसको दिया जाता है, ठीक है, आदेश अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है जिसमें उसे अपने अधिकार पे कोई मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक नगर पालिका या फिर कहीं का या फिर सचिवालय का कोई भी एक अधिकारी है जो अपने कर्तव्य से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कोर्ट आदेश देगी, उसी को बोलते हैं मैंडेमस, ठीक है। दो हो गया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें जज के पास लेके आना होता है, और एक है परमादेश। परमादेश मतलब होता है कि आदेश, कोर्ट किसी भी अधिकारी को आदेश देता है, उसी को बोलते हैं परमादेश। उसके बाद है निषेध। निषेध मतलब होता है प्रोहिबिट या प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन होता है निषेध करना, ठीक है, निषेध करना इसको कहते हैं, ठीक है, निषेध करना प्रोहिबिशन। इसमें क्या है, इसमें होता है कि कोई भी हायर कोर्ट अपने हायर कोर्ट, ठीक है, अपने लोअर कोर्ट को एक प्रोहिबिट करता है कि तुम अपने से ज़्यादा, ठीक है, अपने से ज़्यादा एरिया में मतलब जितना तुम्हारा लिमिट नहीं है, ठीक है, वो उसमें तुम काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि जो जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, इसमें सुनवाई करने का काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन अब केरल के आदमी को बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, या फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दूर बहुत होगा, यूपी वाला, बिहार वाला चलो चला जाएगा, हरियाणा पंजाब वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली से दूर दूर स्टेट है, उनको दिक्कत होगा, इसीलिए एक हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होती है, ठीक है, हाई कोर्ट में भी इसकी क्या होती है, सुनवाई होती है, कहाँ कहाँ, दोनों जगह होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। तो हाँ, निषेध प्रोहिबिशन क्या होता है कि कोई भी हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट क्या करता है कि मान लीजिए कि कोई सिविल कोर्ट है, जिला न्यायालय, ठीक है, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट फंडामेंटल राइट्स पे कार्रवाई करने लगता है, तो उसको हाई कोर्ट बोलेगा ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है, ठीक है, यही है निषेध, उस पर रोक लगाएगा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ हम ही उसमें सुनवाई कर सकते हैं, तो यही था, ठीक है, प्रोहिबिशन यही था। उसके बाद उसके बाद है अधिकार, उसके बाद है, ठीक है, ये है प्रमाण पत्र, मतलब होता है सर्सियोरी, ठीक है, प्रमाण पत्र मतलब होता है सर, ठीक है, CERTIORARI, सर्सियोरी। सर्सियोरी मतलब होता है प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया गया आदेश, ठीक है, या तो उसके पास लंबित मामले। सर्सियोरी बेसिकली होता है, सर्सियोरी बेसिकली होता है कि अच्छा, ये हाई कोर्ट वाला था, सॉरी, प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाता है अपना लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, ये तो। और एक ऐसा मान लीजिए कि कोई भी केस चल रहा हो देश में, ठीक है, कोई केस चल रहा हो, कहाँ चल रहा होगा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट के वकील या फिर जज उस पर निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि लाओ हमको दो, अब हम करेंगे इंसाफ, ठीक है, फैसला अब हम करेंगे। कौन बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय है हम लोग का, इंडिया का, ठीक है। तो यही है सर्सियोरी, ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय निचली अदालत को न्यायाधिकरण मतलब आदेश देता है कि इसका अब सुनवाई हम करेंगे, ठीक है।
अब आता है अधिकार परीक्षा, इसको बोलते हैं को वारंटो, ठीक है, इसको बोलते हैं को वारंटो, ठीक है, वारंटो नहीं दिख रहा है, को वारंटो, ठीक है, इसको बोलते हैं को वा ये वारंटो, को वारंटो, ठीक है। इसका मतलब अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा किसी का अधिकार या वारंट द्वारा किसी व्यक्ति, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल हम डीएम बन गए, डीएम बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, फेक, फेक मतलब फेक डॉक्यूमेंट से, ठीक है, फेक तरीके से, तो मुझ मेरे पे को वारंटो लगाया जाएगा अधिकार परीक्षा के, बताओ तुम ऐसे कैसे करके बना है ये करके, ठीक है। तो ये था, इसी को बोलते हैं को, इसी को क्या बोलते हैं, को वारंटो। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। परमादेश मतलब आदेश देता है, ठीक है, कोर्ट किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देता है। निषेध करना मतलब होता है, निषेध करना मतलब प्रोहिबिट करना, मतलब अगर कोई भी निचला न्यायालय या फिर लोअर कोर्ट अपने लिमिट से ज़्यादा काम करता है तो उसको अपर कोर्ट आदेश देता है, ठीक है, कि तुम ये कर दो, रोक लगाता है। अधिकार परीक्षा मतलब कि फेक डॉक्यूमेंट से कैसे करके ये बना है, ठीक है, तुम कैसे बन गए हो उसके बारे में है। उसके बाद प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र मतलब उसको मांगा जाता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मांगता है कि दो अब हम इसमें इंसाफ अब मेरा होगा, ठीक है। तो ये था 32, और ये आते हैं सारे 32 के अंतर्गत, ठीक है, 32 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 33, जिसमें है सशस्त्र, सशस्त्र कर्मचारी वर्गों, ठीक है, के मौलिक अधिकारों, ठीक है, के प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति। सशस्त्र कर्मचारी मतलब जो सीएपीएफ है, ठीक है, आर्म्ड फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है, ठीक है, वो उनमें अब ऐसा नहीं कि अब घूमने का अधिकार है, तो अब युद्ध चल रहा है तो वो आर्मी ऑफिसर्स, कोई भी कर्नल है, ब्रिगेडियर है, बोले कि अब हमको घर जाना है, घूमने का अधिकार है, हम चले जाएंगे, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। सशस्त्र, और उनका नियम भी अलग होता है ना, ठीक है, जो भी आर्मी में है, जो भी आर्मी में है उनका नियम भी अलग होता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी आर्म्ड है सीएपीएफ में है, उनको उनकी मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध करने की संसद की शक्ति, संसद कुछ भी कर सकता है कि ठीक है ये उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा, ये आर्टिकल 33 में बताया गया है, 34, ठीक है। इसमें है मार्शल लॉ लागू करना। मार्शल लॉ जो आर्मी का लॉ होता है ना, आर्मी का लॉ होता है, उसके लिए, आर्मी का लॉ होता है उसके लिए है, ठीक है। अब इनको जो सजा मिलेगी वो भी मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। अब उसमें नहीं बोला जाए कि हमको पूछने का अधिकार है ये करने का, जैसे कि मान लीजिए कर्नल या फिर कोई भी कैप्टन कुछ बोला, कर्नल है, ठीक है, कर्नल है, ठीक है, कर्नल ने कुछ कहा, और कर्नल ने कुछ कहा और नहीं माना, ठीक है, नहीं माना, घूमने चला गया, तो फिर वो बोलेगा कि मेरा आर्टिकल 19 के तहत हमको घूमना है, आर्टिकल 19 डैश डैश के तहत हमको घूमना है, तो ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसमें मार्शल लॉ लगाया जाएगा, ठीक है। मार्शल लॉ का कानून ही अलग होता है। तो 33 में क्या था, सशस्त्र, उनका जो लॉ है वो कम हो किया जाएगा, सशस्त्र कर्मचारी या फिर आर्म्ड फोर्स आर्मी वाले का कम कर दिया जाएगा। और मार्शल लॉ जो है वो है कि आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ के बारे में है। और आर्टिकल 35 है जिससे भी संबंधित है, वो कानून कौन बनाएगा, संसद मूल अधिकारों को लागू करने का कानून बना सकती है, संसद इसका कानून बनाएगी। फंडामेंटल राइट्स का कानून कौन बनाता है, आर्टिकल 35 के तहत संसद बनाती है, ठीक है। 32 क्या था, संवैधानिक उपचार का अधिकार था, इसमें 5 रीट्स बताए। 33 क्या है, सशस्त्र सीमा बल या फिर आर्म फोर्स के अधिकारों की शक्ति कम करना है, बढ़ाना, उसके बारे में है। 34 क्या है, मार्शल लॉ के बारे में है। 35 क्या है, ठीक है, 35 क्या है, 35 है कि 35 है कि इसके जितने भी फंडामेंटल राइट्स के कानून कौन बनाएंगे, संसद बनाएंगे, ठीक है। ये मौलिक, ठीक है, ये क्या है, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हाँ, कुछ कुछ मौलिक अधिकार है, कुछ कुछ जो मौलिक अधिकार है केवल भारतीय मूल के नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 15 रंग मूल जाति है, ठीक है। आर्टिकल 16 समान अवसर। 19 घूमने का। 29 ठीक है, अपना संस्कृति बचा सकते हैं। 30 चाहे तो अपना अपना संस्थान खोल सकते हैं। तो ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, ठीक है, ठीक है। आज कुछ कुछ है जो सिर्फ सबके लिए। 14 मतलब 14 में क्या था, और 14 में था कि कानून के समक्ष समान, कानून के समक्ष सबके समान होगा, ठीक है।
कोई फॉरेनर भी आएगा तो उसको समान ट्रीट किया जाएगा। हाँ, ये नहीं कि वो शत्रु देश से है, ठीक है। 20 आर्टिकल 20 था, क्या था कि सबसे पहला 20 का ए में क्या था, 20 का ए में था कि सजा उस समय के कानून के हिसाब से दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक गलती का एक सजा और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता। तो ये था 20 में। 28 क्या है कि 28 के क्या है, 28 के क्या है कि शैक्षणिक संस्थान मतलब संस्थान, शिक्षा संस्थान या फिर सरकारी संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसके बारे में है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक और है कि हम आपको बताएं कि फंडामेंटल राइट्स का कानून जो कुछ उससे अधिकार कौन सुनवाई करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट, इधर है हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का रीट है आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट का रीट है आर्टिकल 226 में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 12 में क्या है, 12 में है राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है, अल्पीकरण के बारे में है कि घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार है 14 से 18, ठीक है, पहला है, ठीक है। उसके बाद 14 में क्या है, 14 में कानून की नज़र में सब समान होंगे, कानून की नज़र में सब समान होंगे। उसके बाद 15 क्या है, 15 में धर्म, मूल, जाति, रंग, काला, गोरा, मोटा, पतला के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या है, 16 क्या है, लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब है लोगों के लिए अवसर प्रदान करना है। 16 का 4 क्या पढ़े थे हम लोग, 16 का 4 था कि ST SC OBC के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है। 19 क्या है, 19 क्या है, 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। 19 का काम है बोलने की आज़ादी। 19 का ए, 19 का बी में है, 19 का बी में है क्या बोलते हैं, सभा करने की, ठीक है। 19 का सी में है संघ बनाने की। 19 का डी में है घूमने जाने की। 19 का ई में है, 19 का ई में है बस जाने की। 19 का एफ में था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। और 19 का एफ, 19 का जी में है व्यवसाय, ठीक है। उसके बाद 19 का 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि था, ठीक है। सबसे पहला था कि गलती उस समय कानून के हिसाब से एक गलती की एक सजा और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जाएगा। उसके अनुच्छेद 21 क्या है, 21 में है लाइफ ऑफ लिबर्टी है, जीवन जीने का अधिकार है। 21 का ए में क्या है, 21 का ए में है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 22 में क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में है, ठीक है। उसके बाद 23 में क्या है, मानव तस्करी नहीं किया जाएगा, उससे बलात्कार नहीं किया जाएगा। उसके बाद 24 है कारखानों और जहाँ पर खतरा है वहाँ बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 25 क्या है, अंतकरण से कोई भी धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या है, हम सभा कर सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर, उसके बारे में प्रबंधन दिया जाएगा। उसके बाद 27 क्या है, 27 में है कि आर्टिकल 27 है कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 28 क्या है कि हम, ठीक है, सरकारी संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है, 29 में है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति को बचाना हमारा फर्ज है, ठीक है, वो बचा सकते हैं, ठीक है। 30 क्या है, 30 में है कि आर्टिकल 30 में है कि अगर वो लोग चाहे तो अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। 31 में क्या था, 31 में संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में है रीट के बारे में, संवैधानिक उपचार के बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। आर्टिकल 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 33 क्या है, आर्म फोर्स का कम कर दिया जाता है, ठीक है, संसद द्वारा कम कर दिया जाता है। और 34 में क्या है, 34 में क्या है कि मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्योंकि उनका अलग ही नियम रूल्स रेगुलेशंस रहता है, ठीक है। फिर 35 में क्या है, 35 में है कि जितना भी कानून है वो कौन बनाएगा, फंडामेंटल राइट्स का कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। उसके अब नेक्स्ट है इसके बाद DPSP, देश के नीति निरूपक तत्व के बारे में हम कल अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।